कबीर जी के गुरु कौन थे? इसके बारे में कई लेखक, कबीरपंथी तथा ब्राह्मणों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन वास्तव में कबीर जी के गुरु कौन थे? इस ब्लॉग के माध्यम से कबीर साहिब जी के गुरु के बारे में कई प्रमाणों के साथ विस्तृत जानकारी जानेंगे। कबीर साहिब जी बचपन से ही आश्चर्यचकित करने वाली लीलाएं, चमत्कार करते रहते थे। कबीर साहिब जी अपनी वाणियों के माध्यम से लोगों को तत्व ज्ञान बताया करते थे, जिस कारण से कबीर साहिब जी को एक प्रसिद्ध महान कवि, संत भी माना जाता है। कबीर साहिब जी की विचारधारा भक्तियुक्त थी। अगर हम कबीर साहिब जी के बारे में और उनके ज्ञान के बारे में वर्णन करें तो वह अवर्णनीय है, क्योंकि वह महान शक्ति है। उनके अंदर अपार ज्ञान भरा हुआ है। उनके ज्ञान के आगे बड़े से बड़े विद्वान गोरखनाथ जैसे सिद्ध पुरुष भी टिक नहीं सकते। कबीर साहिब जी अनेकों लीलाएं किया करते थे और अनेकों चमत्कार करते रहते थे, जिस कारण से कबीर साहिब जी को महापुरुष के रूप में भी जाना जाता है। कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के लिए कौन सी लीला की? कबीर साहिब जी के गुरु के विषय में लोगों का अलग अलग अपना अपना विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहिब जी ज्ञान से परिपूर्ण थे, उनको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता थी, उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था, उनके कोई गुरु नहीं थे, जबकि यह गलत विचार है। इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कबीर साहिब जी ने संसार में गुरु और शिष्य की परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बनाया था, क्योंकि इस संसार में प्राणी का मोक्ष गुरु बनाकर ही संभव है। बिना गुरु बनाए जीव का मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा बनाए रखने के लिए गुरु बनाकर गुरु और शिष्य का अभिनय किया। कबीर साहिब जी ने अपने वाणियों के माध्यम से भी गुरु और शिष्य के महत्व का वर्णन किया है। मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है? कबीर साहिब जी की वाणी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। कबीर साहिब जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे। इस विषय में कुछ लोगों का मानना है कि स्वामी रामानंद जी और कबीर साहिब जी के विचार और शिक्षाएं अलग अलग थे, जिस कारण से स्वामी रामानंद जी उनके गुरु नहीं हो सकते हैं, जबकि कबीर साहिब जी ने स्वयं अपने गुरु के बारे में अपनी वाणियों में वर्णन किया है। आदरणीय संत गरीबदास जी ने भी अपनी वाणियों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कबीर साहिब जी के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, यह कई जगह प्रमाणित हैं। आदरणीय स्वामी रामानंद जी कबीर साहिब जी के लोक दिखावा गुरु तथा वास्तव में शिष्य थे। कबीर साहिब जी के समय में छुआछात चरम सीमा पर थी। आदरणीय स्वामी रामानंद जी छोटी जाति, जुलाहा आदि के व्यक्तियों को अपने निकट भी नहीं आने देते थे, जिस कारण से गुरु शिष्य की परंपरा बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने एक लीला करके उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उसके बाद अन्य लीला करके उन्हें अपना तत्व ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लिया। यही कारण है कि गुरु शिष्य होने के बावजूद कबीर साहिब जी तथा स्वामी रामानंद जी की प्रचलित शिक्षाओं में भिन्नता है, क्योंकि स्वामी जी का 104 वर्ष का जीवन बीतने के बाद कबीर साहिब जी उन्हें मिले तथा अपना तत्व ज्ञान समझाया। उससे पहले कि स्वामी जी की शिक्षाएं भी समाज में आज तक प्रचलित रहीं, जो तत्व ज्ञान से दूर थीं। तब स्वामी रामानंद जी, आचार्य जी का कल्याण हुआ। कबीर साहिब की भक्ति कैसे पाई जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के स्वरूप में वर्तमान में उपस्थित हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी की तरह तत्व ज्ञान को फिर से उजागर कर रहे हैं। सभी धर्मों के पवित्र सद्ग्रंथों से प्रमाणित करके बता रहे हैं कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं। यही सारी सृष्टि के रचनहार है, सबका पालन पोषण करने वाला समर्थ कबीर परमेश्वर है। संत रामपाल जी महाराज जी से सतभक्ति ज्ञान लेकर मर्यादा में रहते हुए कबीर परमात्मा की पूजा करने से जीव का मोक्ष संभव है। अतः सभी से निवेदन है कि देर न करते हुए पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से सतभक्ति ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाएं। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अवश्य पढ़ें पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा।
मित्रों, आप अपने YouTube चैनल दास तुम्हारा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में सत साहेब लिखना ना भूले। राम राम सत साहेब।